नमस्कार दोस्तों, ओल्डिस इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीताराम। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं डिश इंस्टॉलेशन का चार्ज हम कितना लेते हैं। कई लोग पूछते हैं सर आप कितना चार्ज लेते हो, हमें कितना चार्ज लेना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा जो मैं रियल चार्ज लेता हूँ, कंपनी का चार्ज है, सारी डिटेल हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा जो वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तभी दोस्तों आप इसे देखना। अधूरा वीडियो देखते हो तो दोस्तों आप मत देखना, क्योंकि अधूरा वीडियो देखोगे तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डीडी फिट्स का इंस्टॉलेशन चार्ज हम लेते हैं 200 से 250 से 300 रुपये तक। मैन होता है दोस्तों कस्टमर के ऊपर निर्भर होता है कि कस्टमर की लेवल क्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे मिलेंगे जहां गरीब भी मिलेंगे, कई लोग मीडियम क्लास के मिलेंगे, कई लोग स्पेशल भी मिलेंगे। तो दोस्तों आपको देखना, वैसे मिनिमम चार्ज हम 200 रुपये लेते हैं इंस्टॉलेशन के। चाहे कोई सा भी डिश एंटीना फिटिंग करवाए मैं 200 रुपये में फिट कर देता हूँ। अगर मेरे घर से थोड़ा दूर है दोस्तों, जैसे मान लो 5 किलोमीटर के एरिया में, तो दोस्तों मैं यहाँ 200 से 250 रुपये के बीच में करता हूँ। जैसा कि आपका 5 किलोमीटर का एरिया के अंदर आप कोई भी इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो तो 200 से 250 के बीच में आप ले सकते हो। 200 से 250 के बीच में अगर आप लोगे तो 50 रुपये आपके पेट्रोल के समझ लीजिए, 200 रुपये आपके इंस्टॉलेशन के समझ लीजिए। फिर बात होती है उसमें अगर आपको कुछ सामान लगता है, जैसे मान लो कोई कनेक्टर लग गया, कोई एलएमबी लग गई, तो आप उस सामान पे आप प्राइस लगाइए। जैसे मान लो मैं खुद एलएमबी लगाता हूँ, तो एलएमबी हम 250 से 200 के अप्रॉक्स लगाते हैं। 200 से 250 के बीच में हम एलएमबी लगाते हैं। लोकल एलएमबी का दोस्तों मैं उपयोग नहीं करता। ओरिजिनल एलएमबी होती है, वीडियोकॉन, एयरटेल, डिश टीवी, ये सारी, इनमें से कस्टमर कोई सा भी लगवा लो वो मैं लगा देता हूँ। 200 के 250 के बीच में एलएमबी का चार्ज रहता है। अब बात करते हैं कनेक्टर की। जैसे मान लो किसी का कनेक्टर ख़राब होगा, कई लोग क्या करते हैं 2 रुपये वाला 5 रुपये वाला कनेक्टर ठोक देते हैं और फिर कस्टमर की दिक्कत आती है। वैसा काम दोस्तों आप मत करो। कस्टमर को साफ साफ कह दो आपकी ये दिक्कत है, आपको करवाना है तो ठीक, नहीं करवाना है तो ठीक। तो कनेक्टर का चार्ज हम 30 रुपये से लेके 25 रुपये, 25 से 30 के बीच में हमारा कनेक्टर का चार्ज होता है, जिसमें फिटिंग भी आ गया ओरिजिनल कनेक्टर। अगर किसी का वायर डैमेज हो गया, अगर वायर को जॉइंट करना है तो उसका चार्ज 100 रुपये, 100 रुपये उसका जॉइंट कनेक्टर का चार्ज है। उसमें एक जॉइंटर आता है, 2 कनेक्टर आते हैं, उनके चार्ज 100 रुपये है। 100 रुपये में वायर जॉइंट कनेक्टर का चार्ज रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे किसी के नो सिग्नल आ गए, अब नो सिग्नल आ गए तो उसका चार्ज कितना होगा। देखो दोस्तों मैन होता है नो सिग्नल कई कारणों की वजह से आता। वैसे दोस्तों नो सिग्नल छतरी लगी हुई रहती है, उसको सेट करने का चार्ज वैसे कंपनी 200 रुपये लेती है, लेकिन दोस्तों मैं 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में लेता हूँ। अगर मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है तो हम 150 रुपये में कर देते हैं। कोई मान लो गरीब बंदा है, वो कहता है सर मेरे पास 150 नहीं है, मैं 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, आप कर दीजिए। तो उसकी हैसियत भी देखनी पड़ती है, गरीब है तो कोई बात नहीं। अब हम आने के बाद में अगर 100 रुपये में भी उसकी डिश को हमने सेट कर दिया तो कोई बुरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो हमारा नज़दीक है, एरिया में नज़दीक है, गाड़ी का पेट्रोल नहीं लगा होगा या थोड़ा सा लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 100 रुपये का उसका इंस्टॉलेशन का चार्ज लेते हो तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना है। जैसे मान लो उसका कोई कनेक्टर ख़राब हो गया तो कनेक्टर आप उसका चेंज करो। अब 30 रुपये का 25 रुपये का कनेक्टर आप चेंज कर रहे हो, तो अगर मान लो आपने 2 कनेक्टर भी उसके चेंज कर दिए तो 50 रुपये थे। 50 रुपये में 20 रुपये का कनेक्टर जाने दो, 30 रुपये तो आपके तो मिल ही गए ना। अगर उसके एलएमबी खराब है तो एलएमबी आप चेंज करें। सामान में आप कम मत करो, सामान में कम मत करो, क्योंकि जो आपने 100 रुपये उससे लिए तो वो आप सामान में निकाल सकते हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों फिटिंग के बारे में कि जो अदर कंपनी की फ़िटिंग होती है उसका चार्ज क्या रहते हैं। दोस्तों अदर कंपनी की फ़िटिंग होती है तो उसका देखो, मान लो अगर अपने को खोल के लगानी है, यानी कस्टमर का घर से खोलना है, बाहर लगाना है, तो उसका कंपनी 450 रुपये का अप्रोक्स लेती है, 400 450 लेती है। लेकिन मैं लेके चलता हूँ 400 से 350, 350 से 400 तक हम खोल के लगा देते हैं। अगर मान लीजिए अपने को डबल मेहनत होती है, जैसे पहले कस्टमर के खोल के फिर बाद में लगाने जाएंगे, तो दोस्तों आपको 450 400 रुपये ही चार्ज लेना है इससे, क्योंकि आपका पेट्रोल 2 बार लग रहा है, कस्टमर के जा रहे हो खोल, कस्टमर उसको छतरी के साथ साथ एलईडी भी खुलवाएगा। ये कस्टमर का मुझे पता है, अपन कोई भी कस्टमर के जाते हैं तो अगर वो छतरी के लिए बुलाता तो एलईडी भी खुलवाता। अब मैन होता
आप पहले क्लियर कर लो। अगर कस्टमर के एलईडी लगी हुई है, इंस्टॉलेशन पे आप जा रहे हो, तो कोई इंस्टॉलेशन के लिए फ़ोन आता है तो आप सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेना कि सर आपके क्या क्या लगाना है। तो वो बोलेगा मेरे छतरी लगानी है, तो आप पूछ सकते हो कि आपका एलईडी भी लगेगा क्या। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने 250 रुपये बताया, 250 रुपये में छतरी भी लगवाने की कोशिश करते हैं और एलईडी भी लगवाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पहले अगर आप उनसे डिस्कस कर लोगे ना तो आपको फायदा रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। अगर कस्टमर के घर एक बार चल गए ना आपने बिना डिस्कस किए हुए, तो कस्टमर ये कहेगा मैंने तो बात करी थी 250 रुपये में आप टीवी भी लटकाओ और छतरी भी लटकाओ। तो दोस्तों 250 रुपये में कहाँ से लटकेगी, तो ये चीज़ पहले आप क्लियर कर लो। ये जो मेरा वीडियो है ना दोस्तों, अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको समझ में आएगा ना, अधूरा नहीं आएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि दूसरे भाइयों को भी पता चले। अब मान लो आप भी कस्टमर, वो कहेगा सर छतरी भी लगवानी है लेकिन कोई टीवी वाला है तो वो भी बता दो, तो फिर आप कह सकते हो सर टीवी में लगा सकता हूँ। अब मान लो 32 इंच के हम 200 रुपये चार्ज लेते हैं टीवी के, अगर उसके पास 43 है तो आप 300 बता दो, 250, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर आप कितना चार्ज लेते हो। मैं 32 इंच के 200 रुपये चार्ज लेता हूँ, अगर कोई 200 नहीं दे तो 150 में मिल जाते हैं, तो 150 रुपये में मैं कर देता हूँ। मैं दोस्तों मैं फील्ड में काम करने वाला बंदा हूँ, आपके जैसा ही हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको रियल बताता हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों अपन कोई वीआईपी आदमी नहीं, आपके साथ है, और जो मेरे से कोई प्रॉब्लम आती है ना वही प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये चार्ज होता है। अब आप गए डिश लगाने के लिए, लेकिन आपको एलईडी का काम भी मिल गया, तो दोस्तों 200 रुपये तो आपकी जेब में एलईडी के आ गए ना, उसकी तो आपने कुछ सोची भी नहीं होगी ना। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी बात करो, कोई भी काम करो, सोच समझ के करो। तो आप जो डीडी फिट्स का चार्ज है 200 से 250 रुपये तक आप ले सकते हो, कोई से 300 भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई दूर है, अब आप जा रहे हो 25 किलोमीटर दूर और 200 रुपये आप उससे ले रहे हो, तो आपको तो नुकसान ही है ना। आपको कम से कम 300 साढ़े 300 रुपये चार्ज लेना चाहिए। उसको साफ साफ बोले सर मेरे से इतनी दूर नहीं आएगा, गाड़ी का पेट्रोल भी लगता है, सब कुछ लगता है। कस्टमर को अगर आपका काम पसंद आया ना तो दोस्तों वो दूसरे को भी बताएगा, तीसरे को भी बताएगा। अगर आपने पहल में कस्टमर को लूट लिया तो आपको कुछ भी नहीं बताएगा, वो आएगा ना तो दूसरे को मना कर देगा कि उस बंदे को मत बुलाना। तो कोई सा भी किसी का भी काम हो, प्रेम से करो, अच्छे तरीके से करो, अच्छे सामान लगाओ, अच्छी क्वालिटी से उसकी कोई भी फिटिंग हो तो तरीके से करो, ताकि कस्टमर खुश हो के दोस्तों आपको आगे के लिए इनवाइट करें। तो यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोगों के सवाल थे कि आप इसके बारे में वीडियो बनाओ, तो मैंने इंस्टॉलेशन के बारे में पूरा वीडियो बना दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि लोकल इंस्टॉलेशन अपन करते हैं डीडी फिट्स का डिश एंटीना की, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कस्टमर को क्या नुकसान होता है, हमें क्या नुकसान होता है, और उसकी फिटिंग में हमें कितना चार्ज लेना चाहिए, और उसकी फिटिंग किस तरीके से हमें करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसको भी दोस्तों आप पूरा देखना। अगर उसको भी आपने पूरा देख लिया ना तो आप कभी भी लोकल डिश की फिटिंग करने जाओगे ना तो आपको कभी भी सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं उसका भी लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना, कुछ आपका सवाल है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।